अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर 11 सालों तक लगातार शासन किया। इस दौरान दिल्ली के खजाने को लूट खाया और अपने जो उनके पर्सनल लोग थे उनको कैसे कैसे नौकरियों पर रखकर कैसा चूना लगाया गया, इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं। और अब उसी आइडिया को पंजाब के अंदर भुनाने की कोशिश की जा रही है। आइडिया अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और जिसका कोई आप समझिए सरकारी तौर पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर हम आपको एक बात बताते हैं जो शायद अगर हमने ये नहीं बताई तो वो छूट जाएगी। और ये बात ये है कि अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जो जासूसी यूनिट है, जो स्पाई यूनिट है, उसका नाम है, आप समझे, जिसको अभी तक दिलीप पांडे इसको होल्ड करते आए हैं। इसको दिलीप पांडे होल्ड करते आए हैं। और ये इस यूनिट का काम है आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को रिकॉर्ड करना, उन सभी नेताओं को रिकॉर्ड करना जो नेता खुद अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं। और इसका नाम है फीडबैक यूनिट। ये फीडबैक यूनिट सिर्फ और सिर्फ स्पाई का काम करती है। हर उस अधिकारी के पीछे स्पाई होते हैं, जो अधिकारी आप समझिए दिल्ली सरकार में या पंजाब सरकार में नौकरी कर रहा है। अब दिल्ली सरकार में तो खत्म हो गए, पंजाब सरकार में। और इसका एक बड़ा कारनामा आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पंजाब के अंदर। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन पंजाब की राजनीति या दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल किस तरीके की पॉलिटिक्स अपनाते हैं, इसको जानने के लिए आपको यह सुनना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज है और आम आदमी पार्टी ने वहां पर किस तरीके से अपनी फीडबैक यूनिट का जाल बिछाया और किस तरीके से ये फीडबैक यूनिट अब काम कर रही है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसका काम पंजाब के लिए कुछ नहीं है, इसका काम केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के लिए है। और जो इस यूनिट के जो लोग हैं, जो कर्णधार हैं, वो इतने प्रभावशाली लोग हैं कि वो ऑफिसों के अंदर बैठे हुए या बीच मीटिंग के अंदर बैठे हुए अधिकारी तकों को डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं। लेकिन अधिकारियों का दम नहीं है कि उनके सामने एक शब्द भी बोल जाए। अब आप सुनिए, पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी 4 साल पहले आई सत्ता में, तो उसके आने के बाद पंजाब में एक यूनिट बनाई गई। इसका नाम था पंजाब डेवलपमेंट कमीशन। अगस्त 2023 में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और एडवर्टाइजमेंट में जो पद मांगे गए थे उनमें था सीनियर सलाहकार, सलाहकार और जूनियर सलाहकार। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन पदों पर किस तरीके के कितनी सैलरी के लोग रखे गए। उनका क्राइटेरिया भी बड़ा अजब गजब था। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ये जो पीडीसी है, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन, इसका काम था पंजाब को रंगला पंजाब बनाना, पंजाब के अंदर डेवलपमेंट की बहार ला देना, पंजाब को ऐसा पंजाब बनाना कि दुनिया देखती रह जाए, पंजाब को ऐसा पंजाब बना देना जो भारत में अलग से पंजाब नजर आए। लेकिन इसका कोई काम नहीं था। ये सब बातें थी, बातों का क्या। और ये बातें ऐसी थी कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अपने लोगों को भर्ती करना था महंगे दामों पर। दामों की जब बात आई तो आप ये दाम भी सुन लीजिए। दाम मतलब इनकी सैलरी। अगर हम बात करें सीनियर सलाहकार की, तो उसकी जो सैलरी है वो 2,65,000 2,65,000 रुपए सीनियर सलाहकार की। सलाहकार की जो सैलरी थी वो 2,25,000 के आसपास, और जो जूनियर सलाहकार थे वो 1,25,000 के आसपास थे। ऐसे 38 लोगों को अरविंद केजरीवाल ने
पंजाब सरकार में नौकरी दी 38 लोगों को। 38 लोगों के अगर वेतन को मिला लिया जाए तो करीब करीब 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास पर मंथ का खर्चा पंजाब सरकार के खजाने पर पड़ा। आप 1 करोड़ के आसपास मान लीजिए, यानी कि साल में 12 से 14 करोड़ रुपया केवल इनकी सैलरी पर गया। ये बात यही तक होती तो चलो मान लेते, लेकिन आप ये समझिए इन लोगों को पंजाब सरकार के खजाने से न केवल वेतन मिल रहा था, बल्कि इन लोगों को पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा बंगले दिए गए, पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा गाड़ियां दी गई, सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगले और सरकारी ड्राइवर, कुक और दूसरे जो सुविधाएं जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मिलती हैं वो सब इन सलाहकारों को दी गई। वो सब सुविधाएं सरकारी खजाने से पैसा लुटाकर इन सभी जो सलाहकार बनाए गए थे इनको दी गई। कुल मिलाकर सारी राजनीति को, सारे नियम कानूनों को, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी फीडबैक यूनिट के जो लोग थे उनको पीडीसी में भर्ती कर लिया सरकारी तौर पर। हम आपको थोड़ी खबर बीच में रोककर यहां पर यह भी बता देते हैं, ऐसी ही भर्तियां दिल्ली सरकार के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने की थी और एक एमएलए साहब की पत्नी को तो 1.5 लाख रुपए प्रति माह पर रखा गया था, अलग दूसरे खर्चे अलग थे, एक एमएलए की पत्नी थी। यानी कि कुल मिलाकर ये सभी लोग दिल्ली को जिस तरीके से लूट रहे थे, इन्होंने पंजाब को भी उसी ढंग से लूटा। बस फर्क ये किया कि इन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरे यूनिट को भर्ती करने के लिए, अपने जो चाटुकार थे उनको भर्ती करने के लिए, अपने जो आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनको भर्ती करने के लिए, सरकारी सैलरी और सरकारी सुविधाएं दिलाने के लिए इसे सरकारी अमली जामा पहना दिया गया और इसमें बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करके इन सभी को भर्ती किया गया। अब एडवर्टाइजमेंट में आप समझे, एडवर्टाइजमेंट में क्या खेल था। एडवर्टाइजमेंट में कोई दूसरा बंदा ना भर्ती हो जाए, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट तो सार्वजनिक तौर पर अखबारों में दिया गया, तो फिर बहुत सारी इसमें जो नियुक्तियों के लिए लोग थे वो आवेदन कर सकते थे, तो उसे कैसे हटाया जाए, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी सही प्लानिंग की। इसमें इंटरव्यू के 40 नंबर थे, मतलब सारी चीजें हो जाएं उसके बाद इंटरव्यू के लिए 40 नंबर थे, क्वालिफिकेशन के 10 नंबर या दूसरे अलग अलग चीजों के क्राइटेरिया के अलग अलग नंबर दिए गए थे, लेकिन इंटरव्यू के 40 नंबर थे। और जो इंटरव्यू के 40 नंबर है तो समझिए जो इंटरव्यू में जिसको नंबर दिए जाएंगे वही पास होगा, और इंटरव्यू में जो 40 नंबर दिए जाएंगे वो किसको दिए जाएंगे, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की पर्ची हो या जिसका नाम उस लिस्ट में होगा उसी को 40 नंबर मिलेंगे और वही पंजाब सरकार में सरकारी नौकरी पा पाएगा, और वो भी पीडीसी के अंदर। अब ये पीडीसी में इन्होंने 38 लोगों को भर्ती कर लिया। 2024 में इन्होंने ये भर्ती की और सीनियर एडवाइजर समेत इनकी सैलरी जो थी करीब करीब 1 करोड़ रुपए पर मंथ थी, और कुल मिलाकर इन लोगों पर आप अगर ड्राइवर, गाड़ी, बंगला ये सारी चीज मान ले तो एक आदमी पर कम से कम करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है पंजाब के अंदर। अब ये सरकार के खर्चे पर सब चीजें ले रहे हैं। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इनकी जो सैलरी है, आप इसी में जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनकी सैलरी को जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो नेट पर उपलब्ध है उनकी सैलरी वो है 2,30,000 रुपए। लेकिन हाल ही में इन्होंने 2024 में एक और विज्ञापन निकाला ये ऐसे ही पदों के लिए, उसमें जो सैलरी निकाली गई है उसमें तो 3,35,000 रुपए सैलरी है, यानी कि भगवंत मान से ज्यादा सैलरी है अरविंद केजरीवाल के लोगों की। और इनका काम क्या है, क्योंकि 4 साल के अंदर पंजाब तो रंगला पंजाब बनानी, पंजाब के नाम पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी रंगली कंपनी जरूर बन गई, क्योंकि
ये कंगली कंपनी थी, अब रंगली बन गई है। कंगली तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरे दिल्ली के खजाने को भी लूट कर ले गए। तो पंजाब में ये रंगली कंपनी कैसे बनी? दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर ये पूरा का पूरा फीडबैक यूनिट पंजाब के हर आदमी, हर अधिकारी के पीछे लगाया गया है। दिल्ली के अंदर भी ऐसा था। जब हम लोग दिल्ली सरकार कवर करते थे, दिल्ली सरकार में कभी जाते थे, तो हर अधिकारी अपनी सीट पर बैठकर एक शब्द नहीं बोलता था। अधिकारी जब हमारी बात होती थी उनसे, तो वो कहते थे भाई साहब बाहर ही मिलते हैं, कहीं बैठकर आराम से खुलकर तो बात कर लेंगे। मैंने कई बार अपने जो मेरे बड़े अफसर थे जानकार, उनसे कई बार पूछा कि यार क्या तुम इतने डरने क्यों लगे? तो बताते थे भाई साहब एक एक बात सुन रहे होते हैं, रिपोर्ट करते हैं शाम को, इससे अच्छा बाहर ही मिले। तो दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल था, लेकिन पंजाब में और ये खुलकर खेल रहे हैं। दिल्ली में इनके लिए एक बड़ा डर था एलजी का। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे हल्ला मच जाते थे, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से अब इन्होंने अति मचाई है, उसका यह सीधा साधा उदाहरण है कि कितने लोगों को पंजाब में इन्होंने रखा हुआ है। जब दिल्ली गवर्नमेंट यहां पर चेंज हुई, तो यहां पर कोई रिसर्चर था, कोई न जाने कौन सा डॉक्टर था, कोई क्या था, ऐसे ऐसे पदों पर इन्होंने अपने आसपास उसी फीडबैक यूनिट के लोगों को रखा हुआ था। आप ये सोचिए, पंजाब में रंगला पंजाब के नाम पर किस तरीके से खुद रंगला अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने जब बाढ़ आई तो मिशन चढ़ती कला एक लॉन्च किया और उसका बाकायदा अकाउंट बनाया और उसमें देश विदेशों से पैसा मांगा, चंदा मांगा। इसके अलावा मिशन रंगला पंजाब भी बनाया, उसके लिए तो हद कर दी। उसमें तो विदेशों के एनआरआईओ की 350 एनआरआई की लिस्ट तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई कि एक एक आदमी को तुम खुद फोन करोगे और उनसे पैसा मांगोगे। उस पैसे के बारे में जो बताया जाता है अंदाजतन करोड़ों की तादाद है, करोड़ों रुपया है, लेकिन उसका कोई भी हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया है कि उसमें कितना पैसा आया और आखिर उसमें सिग्नेचरी अथॉरिटी कौन है। सब ये लोग खा गए और रंगला केजरीवाल या रंगला आम आदमी पार्टी बना दिया। पर पंजाब का क्या हुआ? पंजाब आज घायल है, पंजाब आज बुरी तरीके से त्रस्त है, पंजाब आज कंगला पंजाब है, पंजाब को लूटा जा चुका है और लूटा जा रहा है। फीडबैक यूनिट के लोगों को, यानी कि अपने ही अधिकारी और नेताओं की जासूसी कराने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, वो यहां पर पीडीसी में सलाहकार, सीनियर सलाहकार और जूनियर सलाहकार के पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम है यहां पर अधिकारियों और नेताओं की जासूसी करना। यह है अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिसी जो पंजाब में मौज काट रही है। और यह टीम, अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं, ये पूरी की पूरी टीम वहां शिफ्ट हो जाती है और इनका काम होता है सरकार पर कंट्रोल करना, सरकार के पैसे पर कंट्रोल करना और यह देखना कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है। अगर सरकार को पैसा दे रहा है, मंत्रालय को पैसे दे रहा है, मंत्री को दे रहा है, केजरीवाल तक जा रहा है पैसा, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज अगर बीच में कहीं पे कोई कट मार गया है तो उसको पकड़वा कर ये वाहवाही लूटते हैं। देखिए, हमने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति दिखाया, अपना आदमी पकड़वा दिया। एक बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब कहीं ना कहीं बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। परंतु पंजाब अब बचेगा कैसे? पंजाब, क्योंकि अब पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव है, पंजाब की जनता को ही पंजाब को बचाना होगा, कम से कम इनसे तो, क्योंकि इन्होंने पंजाब में किया कुछ नहीं। पंजाब आज बुरी तरीके से रो रहा है, तड़प रहा है और ये बात कर रहे हैं पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की, लेकिन पंजाब आज कंगला पंजाब बन चुका है, क्योंकि पंजाब का घाटा 5 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।